नमस्कार दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में पुत्रदा एकादशी की कथा कहेंगे। तो चलिए आपको हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली है और पितृऋण से मुक्ति दिलाने में भी सक्षम है। चराचर प्राणियों में इससे बढ़कर दूसरी अन्य कोई तिथि नहीं है। इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन के मध्य भी इस मंत्र का आप जप करते रहें। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करनी चाहिए। मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुनना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म्य की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम पितरों का तर्पण करा सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, विश्व देवगण, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारणा करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर,
जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।